हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं आप सबका दोस्त राजेश कुमार, ग्रामीण बैंकर। मैं अभी फ़िलहाल आर्यवर्त ग्रामीण बैंक में पोस्टेड हूँ। मेरी जॉइनिंग 2022 को हुई थी। मैंने भी अपना आईपीएस आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था। 2021 में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी और दिसंबर तक मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था और 1 जनवरी को मेरी जो फाइनल रिज़ल्ट आ गई थी। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे अपना मेंस का तैयारी स्टार्ट किया था, क्योंकि प्री का एग्ज़ाम तो अभी ख़त्म हो चुका है। तो आज हम लोग मेंस का स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे कि अभी जो 15 दिन बचा है आप लोगों के पास, वो 15 दिन आप कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। और सबसे पहले सभी को बधाई जो आरआरबी पीओ प्री का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं और मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो कांग्रेचुलेशन टू एवरीवन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले में हम लोग बात करेंगे रीजनिंग का। तो जो रीजनिंग में है, तो मेंस के एग्ज़ाम में आपको मिलते हैं 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स और 120 मिनट। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन इस बार आप लोग का जो ये सेक्शनल टाइम होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आप लोग के रहेंगे 50 क्वेश्चन, सॉरी 40 क्वेश्चन, 50 मार्क्स का। तो ये इस बार मेंस में आप लोगों को सिलेक्टिव होना पड़ेगा। ये आपका प्री एग्ज़ाम नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन के लिए टूट पड़ो। इसमें आपको गिने चुने क्वेश्चन आप लोगों को बनाने पड़ेंगे और वो क्वेश्चन आप लोगों को सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा जिस पर आपका अच्छा कमांड हो, जो ज़्यादा स्कोरिंग हो। वो क्वेश्चन आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर, तो रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोगों के पास इस प्रकार रहेगा। आप लोगों के पास पजल रहेंगे, 2-3 पजल के क्वेश्चन रहेंगे। इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन रहेंगे। ये भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन रह सकते हैं। डायरेक्शन और कोऑर्डिनेट डायरेक्शन क्वेश्चन रहेंगे इसमें। सिलॉक से क्वेश्चन भी रह सकते हैं इसमें, तो 5 सिलॉक के क्वेश्चन भी रह जाएंगे। कोऑर्डिनेट सीरीज के भी क्वेश्चन रहेंगे। डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन भी रहेंगे और लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एजम्पशन भी क्वेश्चन रहते हैं। 3 से 5 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो अटेम्प्ट करना है, वो उस क्वेश्चन को करना है जो लेस टाइमिंग दे और मोर मार्क्स गेन कर सकते हैं आप। लेस टाइमिंग विथ मोर मार्क्स, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको ब्लॉक्स को ट्राई करना चाहिए, क्योंकि आपका यहाँ पर टाइम कम लगेगा और आप इसमें 3-4 मार्क्स या 5 क्वेश्चन के 5 मार्क्स, इसमें आपको फुल मार्क्स लाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगला जो टारगेट रहेगा आपके पास, ये इनपुट और आउटपुट के क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें भी अगर आप लॉजिक पकड़ लेंगे तो ये क्वेश्चन आपका 2 से 3 मिनट में बन जाएगा। इसमें लॉजिक ही पकड़ना होता है इस क्वेश्चन में। तो अगर इसमें आपका 5 क्वेश्चन रहेंगे तो आपको यहाँ पर पूरा आपके पूरे 5 पास मिल जाना चाहिए। उसके बाद जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आप लोग उसके बाद पजल के पास जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास सेक्शनल टाइमिंग रहेगा 30 मिनट का, तो अगर आप लोग 10 मिनट इधर टाइम दे देंगे तो 20 ही मिनट रहेंगे। और पजल को बनाने के लिए आपको कम से कम एक पजल के लिए 7 से 8 मिनट तो चाहिए होंगे। तो अगर आप पजल को लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास फिर वो प्रेशर रहेगा पजल्स ना सॉल्व होने की। तो मैं कहूँगा कि पजल 2-3 इधर ट्राई करने के बाद, अगर 10 नंबर इधर, 10-15 नंबर इधर आ जा रहे हैं, तो उसके बाद आप डायरेक्टली पजल के पास जा सकते हैं। तो यहाँ 2 से 3 पजल रहेंगे, 3 पजल रहते ही है लगभग। तो यहाँ पर आप लोग पजल के पास जा सकते हैं और पजल को सॉल्व कर सकते हैं। तो पजल में आपको कम से कम 10 मार्क्स लाने हैं। हमारा रीडिंग का जो टारगेट रहेगा वो 25 से 30 नंबर का रहेगा। हमारा रीडिंग का जो टारगेट रहेगा वो 25 से 30 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी अगर आपका टाइमिंग बच जा रहा है तो आप ये लॉजिकल रीजनिंग, स्टेटमेंट एजम्पशन और डाटा सफिशिएंसी इधर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा रीजनिंग का स्ट्रेटजी। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वांट। तो क्वांट में भी हमारा टारगेट रहेगा 25 से 30 मार्क्स। इसमें भी हमारा जो टाइम मिलेगा, हमको 30 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है। इसमें हमको क्वेश्चन मिलेंगे 40 और हमारा जो मार्क्स रहेगा 50 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। तो क्वांट में आपको नंबर सीरीज के क्वेश्चन मिल जाते हैं। अगर नंबर सीरीज नहीं रहेगी तो आपको अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपको 5 मार्क्स पक्के करने हैं, ठीक है। अगर आपको इनक्वालिटी क्वेश्चन दिख जाएंगे तो यहाँ पर ही आपको 5 मार्क्स पूरे के पूरे पक्के करने हैं। तो यहाँ से आपको 10 मार्क्स गेन करने हैं। सबसे पहले आप यही जो 3 में जो दिख जाए आपको यही अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको मिलेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के 2 से 3 सेट, ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन अगर आप यहाँ पर डिकोड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको आसानी से 10 मिनट में 10 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। 10 मिनट में 10 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। आप लोग डाटा इंटरप्रिटेशन को इन दोनों के बाद ही करना है, ठीक है।
उसके बाद आपके पास अगर टाइम बच जाएगा, अगर 10-12 मिनट जो टाइम बच जाएगा, और बचना ही चाहिए 30 मिनट में, अगर 20 मिनट दे देंगे तो 10-12 मिनट जो टाइम बच जाएगा उसमें आपको अर्थमेटिक के 7 से 8 क्वेश्चन करने हैं, और उस सेक्शन से करने हैं जो सेक्शन आपका बहुत स्ट्रांग है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, एसआई और सीआई हो गया, या तो मैंसुरेशन का हो गया। जो भी सेक्शन आपका, जो भी टॉपिक आप अच्छा से करके गए हैं, आप उनको ट्राई कीजिएगा और 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पर आप सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको 27 से 28 मार्क्स आराम से मिल जाने चाहिए, ठीक है। और हमारा क्वांट का जो टारगेट था वो भी पूरा हो जाएगा यहाँ पर 25 से 30 मार्क्स के अंदर का, ठीक है। तो अगला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश का। तो इंग्लिश में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 40 मार्क्स के, और आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा 30 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो अटेम्प्ट करना है वो आरसी ही करना है। आपका जैसे ही क्वेश्चन खुलेगा आरसी के साथ ही खुलेगा। तो यहाँ पर आपके पास 10 क्वेश्चन रहेंगे आरसी के। अगर आप आरसी जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन का आपका अगर स्किल अच्छा है, आपका रीडिंग स्किल अच्छा है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। आपको इसमें पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सुबह सुबह द हिंदू ट्यूटोरियल की क्लास किया हुआ है विशाल सर या निमिषा मैम से, तो आपको इस इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से 10 मार्क्स कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलेगी फ्रेज रिप्लेसमेंट, ये आपको 5 मार्क्स की कर मिलेगी। इसमें आपको जो फ्रेज़ है वो अलग अलग 5 टुकड़ों में आपको रहेगा, और आपको उसको रीअरेंजमेंट करना है, और जो सही सेंटेंस है उसे आपको बनाना है। तो यहाँ पर भी आपको 5 मार्क्स के रहेंगे। अगर आप 5 में 3 या 4 भी कर लें तो तब भी बहुत अच्छा है। उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट, आपको यहाँ पर 4 से 5 सेंटेंस दिए रहेंगे, उसको आपको रीअरेंजमेंट करना है। ये भी आपका 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें अगर आप कर लेते हैं तो आप 3 से 4 भी कर लेते हैं तब भी सही है। ये दोनों शायद ही ना आए, दोनों में से कोई एक आए। उसके बाद स्पेलिंग एरर आएगी क्वेश्चन, ठीक है, ये भी 2 से 3 मार्क्स की रहती है। एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन रहते हैं, एरर करेक्शन के क्वेश्चन रहते हैं, ये आपके 5 मार्क्स के रहते हैं। ये अगर आपने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पढ़े होंगे तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टफ रहता नहीं है। स्पेशली आरआरबी में ये ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाती है, आप इसको 5 में 5 कर सकते हैं। वर्ड यूजेस के क्वेश्चन रहते हैं और क्लोज फ्रेज के क्वेश्चन रहते हैं। तो इंग्लिश में आपका जो टारगेट रहेगा, वो रहेगा आपका 20 से 25 मार्क्स का, ठीक है। इतना अगर आप लाद रहे हैं तो ये मार्क्स आपके लिए काफ़ी रहेगा। अगला जो है जनरल अवेयरनेस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये आप कहाँ से करें। तो जनरल अवेयरनेस में 2 चीज़ पूछी जाती है, एक करंट अफेयर पूछी जाती है, एक बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, और मैंने जहाँ से तैयारी किया था और मुझे जनरल अवेयरनेस में 20 मार्क्स मिले थे जब मैं अपेयर किया था मेंस के लिए। 2021 का जो मेंस एग्ज़ाम मैं अपेयर किया था तो मुझे 20 मार्क्स मिले थे। तो मैंने तैयारी किया था अड्डा 24/7 का जो एग्ज़ाम से मेंस एग्ज़ाम से पहले एक पीडीएफ आती है, शायद 200 पेज की एक पीडीएफ आती है, वो अगर आप कर लेंगे तो आपको यहाँ से आराम से 15 से 20 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएंगे मेंस के लिए। उसके बाद मैंने अलग से स्टडी आईक्यू का वीकली पीडीएफ, ये मैं पूरा लास्ट 6 मंथ का करके रखा था, और अफेस क्लाउड का भी मैं वो डेली पीडीएफ और वीकली पीडीएफ इसको 6 मंथ का कर रखा था। ये मैं 6 मंथ पहले से स्टार्ट किया था तैयारी, तो ये तीनों मैं कर रखा था। अड्डा का मैं डेली आशीष गौतम सर का जो डेली 1 आवर का करंट अफेयर है उसे कर लेता था, और स्टडी आईक्यू और पीडीएफ ये 3 डेली में करता था। इसके लिए मैं डेली 2 घंटा देता था करंट अफेयर के लिए। तो आप लोग अगर इतना कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जनरल अवेयरनेस में आपको 20 मार्क्स से कम मिलेंगे, और 20 मार्क्स ही हमारा टारगेट रहेगा जनरल अवेयरनेस के लिए। अगला चलते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर को मैंने 3 दिन दिया था, बस 3 दिन दिया था। मैं 3 दिन इसको पूरा दिया था, और मैंने जो तैयारी किया था, ये मैं एक बुक खरीदा था अरियन पब्लिकेशन का कंप्यूटर अवेयरनेस, ये बुक खरीदा था, इस पूरा बुक को मैं पढ़ लिया था। आप लोग क्या कीजिए, अगर अभी 15 दिन टाइम है आपके पास तो आप लोग डेली 2 घंटा, ये बुक आपको टेलीग्राम में कहीं से मिल जाएगा, मेरे पास इसका बुक था, एक मैं सीनियर से लिया था, मैं उसी बुक से पढ़ लिया था। और आप लोग अभी क्या कीजिए, 2 घंटा डेली इस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आपको 10 से 12 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। और हमारा जो टारगेट भी रहेगा ये 10 से 12 मार्क्स का टारगेट रहेगा कंप्यूटर में।
कंप्यूटर में आपके पास 40 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के। आपको टाइम दिया जाएगा इसमें 15 मिनट का, ठीक है। आपका इसमें जो टारगेट है वो 10 से 12 मार्क्स का लाना है। इतना अगर आप लोग कर लेंगे तो आप लोगों का सिलेक्शन इंटरव्यू तक पक्का है, ठीक है। तो हमने जो टारगेट रखे थे सेक्शन वाइज, रीजनिंग में हमने रखे थे 25 से 30, तो मैं इस पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 27 मार्क्स। क्वांट में हमारा टारगेट था 25 से 30, ये मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 26 मार्क्स। इंग्लिश में हमारा टारगेट था 20 से 25 और मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 22 मार्क्स। और जनरल अवेयरनेस में हमारा जो टारगेट था वो 20 से 25 और मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बस 20 ही मार्क्स। और कंप्यूटर अवेयरनेस में मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 12 मार्क्स। और अगर इसको जोड़ते हैं 7 से 13 14 15 17 107, तो ये जो हमारा जो टारगेट मार्क्स आता है 107 मार्क्स आता है आरआरबी पीओ मेंस 2024 में। हमारा जो टारगेट मार्क्स रहेगा 107 नंबर रहेगा। 107 में अगर आप 100 नंबर भी ला सकते हैं तो आप आराम से इंटरव्यू में जाएंगे और आपका सिलेक्शन फाइनल रहेगा। आप आराम से, और इंटरव्यू में मात्र आपको 70 से 80 मार्क्स लाना है, मैं उसका भी आपको स्टडी बताऊंगा। और अगर आप 60 से 70 मार्क्स भी ले आते हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन पक्का है, आपको जॉब मिल जाएगी। आप जिस बैंक में जाना चाहते हैं, ग्रामीण बैंक में आप जा सकते हैं जो आपने ऑप्ट किया है। तो ये रहा 15 दिन का स्ट्रेटजी। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए